हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसका इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको परीक्षा बोध पूरी सॉल्व करा रहा हूं। मैं आज आपको परीक्षा बोध का लेसन 4 क्लास 10th इंग्लिश का द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एक्सप्लेन कर रहा हूं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए एक डायरी लिखना अजीब सा अनुभव क्यों था। स्ट्रेंज यानी अजीब सा या अलग प्रकार का, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, राइटिंग यानी लिखना। आंसर हो जाएगा राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी लिखना इज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक अलग अनुभव था या अजीब सा अनुभव था। किसके लिए? फॉर एन फ्रैंक के लिए। फोर का अर्थ हो जाएगा के लिए, बिकॉज यानी क्योंकि। यहां तक तो आपका क्वेश्चन से लिया गया है। बिकॉज से आपका आंसर शुरू होता है। बिकॉज सी हैज नेवर रिटन एनीथिंग। बिकॉज यानी क्योंकि, सी हैज नेवर उसने कभी नहीं, नेवर का हिंदी मतलब हो जाएगा कभी नहीं, रिटन यानी लिखा है, एनीथिंग यानी कुछ भी, अर्लियर यानी पहले, उसने पहले कुछ भी नहीं लिखा है। ऑल्सो शी थिंक्स, और वह यह भी सोचती है, ऑल्सो यानी भी, थिंक्स यानी सोचना, क्या सोचती है? नो वन वुड लाइक टू रीड, और कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ना पसंद नहीं करेगा। लाइक का हिंदी अर्थ हो जाएगा पसंद करना, रीड यानी पढ़ना। What a 13-year-old स्कूल गर्ल थॉट यानी विचार ना, कि एक 13 यानी 13 साल की लड़की के कोई भी विचारों को पढ़ना पसंद नहीं करेगा, वह यह सोचती थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एन वांट टू कीप अ डायरी। कीप का मीन्स हो जाएगा रखना। एनी जो है, एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो एनी हैज बिग लविंग फैमिली। एनी की एक अच्छी बड़ी फैमिली थी, बट यानी परंतु, शी फाइंड्स दैट शी कैन नॉट कन्फाइड हर इनर थॉट्स। लेकिन उसे लगता है, क्या लगता है? कि उसके जो विचार है वो यदि व्यक्त करे तो उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है। कन्फाइड यानी होता है भरोसा करना, है ना। शी कैन नॉट कन्फाइड, वह किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। हर इनर थॉट्स, उसके जो विचार हैं और उसकी फीलिंग्स यानी जो भावना है, टू एनी वन ऑफ द फैमिली, कि वह किसी पर भी परिवार में से भरोसा नहीं कर सकती जिसको वो अपने विचार बताए। शी डज द डायरी टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, है ना। चेस्ट यानी हृदय, उसके हृदय में जो कुछ भी बातें हैं वो डायरी में लिख सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। व्हाई यानी क्यों, एन थिंग्स एन मानती है, एनी मानती है, क्या मानती है? शी कुड कन्फाइड, कि वह ज़्यादा विश्वास कर सकती थी। कन्फाइड यानी विश्वास करना, मोर यानी ज़्यादा, इन हर डायरी उसकी डायरी पर, किनकी अपेक्षा? दूसरे लोगों की अपेक्षा, है ना। देन यानी की अपेक्षा, तो वो ऐसी मानती है कि दूसरे लोगों की अपेक्षा वह डायरी पर ज़्यादा विश्वास करेगी। तो क्यों करेगी? वाई यानी क्यों। एनी कुड कन्फाइड, एनी विश्वास कर सकती थी, मोर इन हर डायरी उसकी डायरी पर ज़्यादा, देन पीपल लोगों की अपेक्षा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सही है। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आंसर। बिकॉज यानी क्योंकि, सी थॉट वह सोचती थी, पेपर हैड मोर पेशेंस, कि पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। यहाँ पर मिस स्पेलिंग हो गई है, यहाँ पर हेड है, HAD हेड, है ना। टी की जगह पे वहाँ पर डी है।
सॉरी एच है ना, हेड मोर पेशेंस, कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस यानी धैर्य होता है। पेशेंस का हिंदी मतलब होता है धैर्य, किसकी अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा। देन यानी अपेक्षा, पीपल यानी लोग। तो एक डायरी पर ज़्यादा, क्योंकि वह सोचती है पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा। द डायरी वुड कीप हर सीक्रेट, वह डायरी उसके रहस्य रख सकती है। लाइक ए सिंसियर फ्रेंड, एक अच्छे फ्रेंड की तरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। वाई यानी क्यों, प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, ब्रीफ स्केच यानी सब संक्षिप्त विवरण देना या सार से या विस्तार से किसी चीज को समझाना। ऑफ हर लाइफ, वह अपनी जो है जिंदगी को बहुत अच्छे से क्यों समझाती है, अपनी लाइफ को क्यों समझाती है डिटेल में। एनी प्रोवाइड ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, वह अपने जीवन को विस्तृत से समझाती है। एट द बिगिनिंग यानी शुरुआत में। सो दैट, क्यों, सो दैट ये का अर्थ हो जाएगा ताकि, सो दैट यानी होगा ताकि पीपल में, ताकि लोग में अंडरस्टैंड समझ सकें। इवेंट्स यानी घटनाएं, एंड इंसिडेंट बेटर, जो घटनाएं, जो उसकी इंसिडेंट्स वगैरह जो चीज़ें होती है वो बहुत अच्छे से समझ सके, इसीलिए जो है उसने एक ब्रीफ यानी संक्षिप्त में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है अपनी डायरी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, What tells you that Annie loved her grandmother? What यानी क्या चीज़, टेल्स यानी बताना, आपको क्या चीज़ बताती है, that यानी कि एनी लव्ड, एनी स्नेह रखती थी अपनी ग्रैंड मदर से। तो किस चीज़ से पता चलता है कि एनी जो है अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी या स्नेह रखती थी। एनी वाज लेफ्ट विथ हर ग्रैंड माँ, एनी को जो है उसकी दादी माँ के पास छोड़ दिया गया। लेफ्ट का हिंदी मतलब हो जाएगा छोड़ देना। एट अचेन, कहाँ पर, अचेन में। वेन आर पेरेंट्स मूव टू हॉलैंड, और उसके माता पिता जो है हॉलैंड चले गए। द लेडी डाइड इन, फिर वह लेडी की मृत्यु हो गई 1942 में। एन हेड फाउंड मेमोरीज ऑफ हर, और वह अभी भी उसको याद आती है, किसको, एनी को। तो इस बात से पता चलता है कि एनी जो है अपनी दादी माँ से स्नेह रखती थी, अपने दादी माँ से प्यार करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी। एनॉयड का हिंदी अर्थ होता है नाराज होना या परेशान होना। तो वो किससे परेशान थे, एनी से। क्यों परेशान थे, कौन परेशान था, मिस्टर किसिंग परेशान थे, और क्यों परेशान थे ये आपको बताना है। What did he ask her to do, और उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा। आस्क का हिंदी अर्थ होगा कहना, वाट मीन्स क्या। मिस्टर किसिंग एनी से क्यों परेशान थे और उन्होंने करने के लिए उसे क्या कहा। मिस्टर किसिंग मैथ्स टीचर, मिस्टर किसिंग मैथ्स के टीचर थे। एनॉयड विथ एनी, और वह एनी से बहुत नाराज या परेशान थे। बिकॉज यानी क्योंकि, यहाँ तक आपके क्वेश्चन से था, आंसर यहाँ से शुरू होता है। बिकॉज यानी क्योंकि, शी केप्ट ऑन टॉकिंग, वह हमेशा बात करती रहती थी। टॉकिंग का हिंदी अर्थ हो जाएगा बात करना, और केप्ट ऑन जो का अर्थ होता है कोई भी चीज को लगातार करते रहना। तो वो टॉकिंग लगातार करती रहती थी। कहाँ पर, इन द क्लास यानी क्लास में। ही वार्न, उसे कई बार चेतावनी दिया गया। वार्न यानी चेतावनी दी गई। हर मेनी टाइम्स यानी कई बार उसको जो है चेतावनी दी गई। बट टू लिटिल इफेक्ट, लेकिन उस पर उसका थोड़ा सा ही प्रभाव पड़ता था। इफेक्ट यानी प्रभाव, लिटिल यानी थोड़ा सा। सो इसीलिए ही आस्क्ड हर, उससे कहा गया, एज ए पनिशमेंट, एक सजा के रूप में। एज का अर्थ हो जाएगा के रूप में। किस रूप में,
अ पनिशमेंट यानी एक सजा के रूप में। टू राइट एन एसे, कि आपको एक एसे यानी एक निबंध लिखना है। ऑन द टॉपिक, और उस विषय का नाम दिया गया चैटर बॉक्स। तो एनी को जो है चैटर बॉक्स का एक ऐसे दिया गया सजा के रूप में। क्यों? क्योंकि वो क्लास में बहुत बातें करती थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग चैटर बॉक्स इन हर एसे। हाउ मीन्स किस प्रकार से, एनी जस्टिफाई एनी बताती है, हर बीइंग चैटर बॉक्स, बीइंग यानी होने का, क्या होने का, कि वह एक चैटर बॉक्स यानी बातों लड़की है, बहुत ज़्यादा बात करने वाली है ना। तो एनी अपने ऐसे में बताती है कि एनी जो है बहुत ही बात करने वाली एक लड़की है, और वह जस्टिफाई भी करती है अपने ऐसे में, बताती भी है, मूल्यांकन भी करती है अपने आप का ही कि वह ऐसे क्यों है। तो ऐसे में ये बात बताती है। तो किस तरह से बताती है वो, एनी जस्टिफाइड करती है हर बीइंग चैटर बॉक्स, उसका बात मतलब बातों नहीं होने का, चैटर बॉक्स से होता है बातों नहीं होना, बात बहुत करने वाली, वो अपने ऐसे में बात करती है कि वो बहुत बातें करती हैं। बाय सेइंग, या कहकर बोलती है, या कहकर अपने आप को जस्टिफाई करती है। दैट टॉकिंग वाज स्टूडेंट ट्रेट्स, कि बातें करना एक स्टूडेंट का गुण होता है, ट्रेट यानी गुण होना। और आगे यह भी कहती है, शी फर्दर यानी आगे वो कहती है, जोड़ते हुए बातों को, एड यानी जोड़ना, दैट हर मदर टू, कि उसकी मम्मी भी उतनी ही बातों नहीं है जितनी कि वो है। टॉकटिव यानी बातों नहीं है, बात करने वाली, इक्वली यानी बराबर। और आगे बोलती है कि वो उसकी मम्मी भी उतनी ही बातों नहीं जितनी वो बात करती है। सो यानी इसीलिए इट वाज इनहेरिटेड, तो उससे ये गुण जो है मिले हैं। इनहेरिटेड का मतलब हो जाएगा उससे ये चीज उसकी मम्मी से मिली है। सो हाउ एवर प्रोमिस टू, और हालांकि वह इस बात के लिए वादा भी करती है, प्रॉमिस भी करती है, टू ट्राई टू कंट्रोल इट, कि इस पर नियंत्रण वह रखेगी। तो एनी अपने ऐसे में जस्टिफाई करती है कि बातें करना एक स्टूडेंट का गुण होता है, और वो भी उतनी ही बातें करती है जितनी उसकी मम्मी करती थी, और यह गुण उसको उसकी मम्मी से या माता पिता से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू थिंक, क्या आप मानते हैं, मिस्टर किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग जो एक स्ट्रिक्ट टीचर है। ऑन द सरफेस मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी स्ट्रिक्ट, ऐसा लगता है कि मिस्टर किसिंग जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं। सीम्स का हिंदी अर्थ हो जाएगा लगना, ऐसा लगता है एक स्ट्रिक्ट है। बट यानी परंतु, द टॉपिक्स ही गिव्स, पर वह जो विषय उसे देते हैं, फॉर राइटिंग यानी लिखने के लिए, फॉर का अर्थ हो जाएगा लिखना, राइटिंग यानी लिखना, लिखने के लिए उसको देते हैं, सजेस्ट और उसको सलाह देते हैं, अ फनी वे इन हिम। ऑल्सो ही डज वांट एनी टू बी मोर अटेंटिव इन द क्लास, और ये भी कहते हैं कि एनी को जो है क्लास में मोर अटेंटिव होना है, ज़्यादा ध्यान भी देना है। वे इन हिम यानी थोड़ी सी उसको छूट दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। मिस्टर किसिंग ने एनी को अलाउ यानी अनुमति क्यों दी क्लास में बातें करने के लिए। इन हर लोस्ट असाइनमेंट एंड रोट एन पोएम डिस्क्राइबिंग हाउ द फादर स्वान किल्ड द डकलिंग्स फॉर क्वेकिंग टू मच। एनी जो है अपने लास्ट ऐसे में बोलती है, लिखती है, पोएम को डिस्क्राइब करते हुए, एक उसने पोएम लिखी है और उसको डिस्क्राइब करते हुए बताती है। डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करते हुए बताती है। क्या बताती है? हाउ यानी किस प्रकार के। अ फादर स्वान, एक पक्षी स्वान, उसने जो है डकलिंग उसके बच्चों को मार दिया है।
फॉर क्वेकिंग, किस बात पर मार दिए? क्योंकि वो क्वेकिंग बहुत चिल्लाते थे या शोर शराबा करते थे, टू मच यानी बहुत ज़्यादा। द पोएम इंटेट, और यह पोएम जो है इशारा करती थी किसके तरफ? मिस्टर किसिंग की ओर, और उनके क्रूएल यानी स्ट्रिक्ट होने की तरफ, उनके ट्रीटमेंट जो उनका क्रूएल ट्रीटमेंट यानी जो व्यवहार था उसकी तरफ इशारा कर रही थी वो पोएम। मिस्टर किसिंग टुक द पोएम इज राइट स्पिरिट, और मिस्टर किसिंग ने इस बात का बुरा नहीं माना। अलाउ एन टू टॉक इज द क्लास, और उसको जो है एनी को बात करने के लिए अलाउ कर दिया इसमें क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।